मैं मोहित, F&B मैनेजर, होटल केसी रेजिडेंसी। आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का मुद्दा है एक थेफ्ट, चोरी, जो कि 22 नवंबर की रात को हमारा एक बैंक्वेट हॉल है रीगल पार्क, वहाँ पे हुई। जो कि कोई एक अननोन पर्सन था, वेरी वेल ड्रेस्ड, वो गेस्ट में शामिल हो गया, उस पूरी गैदरिंग में शामिल हो गया और चुपके से एक बैग जिसमें कि बहुत सारा, जो कि होस्ट ने क्लेम किया कि बहुत सारा कैश पड़ा हुआ था, ज्वेलरी पड़ी हुई थी एंड शगन पड़ा हुआ था, जो कि उन्होंने अपने एक मेड के पास रखा हुआ था, वो चुपके से वहां से लेकर के वो चला जाता है। स्पेशल थैंक्स टू एसपी साउथ, एसडीपीओ साउथ, एसएचओ साउथ, चौकी अफसर ग्रेटर कैलाश एंड ऑल द पुलिस टीम, जो कि इस मसले को सुलझाने में शामिल थी। बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने और बहुत ही कम समय में इस केस को सुलझा लिया। लेकिन इस पूरे एपिसोड का सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि जो इस फंक्शन के होस्ट और उनके रिश्तेदार मिसेस रिंकी गुप्ता एंड मिस्टर पुनीत गुप्ता, जो कि छन्नी हिम्मत में रहते हैं, उन्होंने रात को बेसलेस हम पे इल्ज़ाम लगाए कि हॉल वाले मिले हुए हैं, इनकी मिलीभगत से हुआ है, ये कमीशन खाते हैं, ये सब इस तरह की सब तरह की बातें करी, जो कि रियली रियली वेरी अनफॉर्चुनेट थी कि हम उनकी सर्विस में उनके इवेंट को एक शानदार लम्हा बनाने के लिए अपनी तरफ से हमने हर मुमकिन कोशिश की और हम करते हैं। उसके बावजूद हमारी वो सारी कोशिशें एकदम नाकाम सी हो गई उनका ये सब कहने से। देखिए जी, ये जो बैग था, ये तो अब सब मसला खुल ही चुका है कि उनकी मेड के पास था, कोई छोटी सी चीज़ तो थी नहीं, इट वाज अ बिग सूटकेस, ट्रॉली बैग जिसे कहते हैं, वो उन्हीं के पास था। उनके रिलेटिव्स आसपास थे, उनकी मेड आसपास थी, सब उन्हीं के लोग थे। उनके बीच में से एक आदमी उठा करके ले जाता है, जिनका उनको उस समय समय रहते पता नहीं चला, और जब वो गुम हो गया तो उसके बाद फिर सारे ब्लेम्स जो हैं वो हम पे आ गए। उन्होंने हमारे मैनेजर को कन्फाइन कर लिया उसके ऑफिस में, उससे गाली गलौज करी, उसका जो वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था उसमें तोड़ फोड़ की है, प्रिंटर तोड़ दिया, वहाँ पे जो फर्नीचर था उसको इधर उधर फेंक दिया, थोड़ी बहुत क्रॉकरी पड़ी हुई थी उसको फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग विद अस, हमारे साथ कोऑपरेट करने की बजाय या पुलिस के साथ करने की बजाय उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया, जिसने इस प्रोसेस को और हैम्पर किया। उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हॉल में सीसीटीवी कैमरास नहीं है। हमारे सभी हॉल्स में एनफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जिनसे, और मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ही मजबूत कड़ी बनी इस केस को क्रैक करने के लिए कि जो रेफरेंस मिला उन्हीं सीसीटीवी कैमरा से मिला। इसके अलावा हमारे पास लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है हर हॉल में, कि अगर किसी गेस्ट का वैल्यूएबल सामान है तो वो आप हमारे पास छोड़ दें और जाते हुए ले लें। ठीक है, जो कि इस केस में नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमें जो बोला गया कि ये लोग जो है फंक्शन खत्म होने पे पैसा ना देने पे रोक लेते हैं। ये तो हमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात लगी, क्योंकि फंक्शन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से बुक हुआ था। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी उनकी बात बेसलेस थी। उसके बाद एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं, एज पर द गाइडलाइंस हम 2 लाख से ज़्यादा कैश लेते ही नहीं हैं।
जो बाकी पेमेंट्स होती हैं ऑनलाइन ट्रांसफर से होती हैं, चेक के थ्रू होती हैं। तो उनका ये बोलना कि 12-13 लाख रुपया हमने इसलिए रुका था कि हम इनको रात को बिल जो है उसका क्लियर करके जाएंगे, नहीं तो ये हमें रोक लेंगे, दिस वाज अगेन बेसलेस। सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे सभी हॉल्स में भरपूर सिक्योरिटी डिप्लॉयड है, लेकिन हम किसी भी गेस्ट को अंदर आने से विदाउट एनी रीज़न नहीं रोक सकते, बिकॉज आर सिक्योरिटी पीपल आर नो वन टू जज कि ये आपके गेस्ट हैं कि नहीं हैं। हाँ, अगर कोई होस्ट या उनका कोई रिलेटिव हमें अगर बोलता है कि कोई अनजान आदमी है, इसको हमारे साथ नहीं है, तो हाँ, हम उसका ध्यान रखते हैं, हम उसको बाहर कर देते हैं। बट हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो बंदा है, वेल ड्रेस्ड बंदा है, ये आपकी गैदरिंग का हिस्सा नहीं है? वी आर नो वन टू जज दैट। टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आप आजकल डिजिटल कार्ड्स आते हैं, फिजिकल कार्ड्स आते हैं, तो ये हम अपनी तरफ से लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ डिजिटल कार्ड इशू करें अपने गेस्ट को जिनको आपने बुलाया है, ताकि जो एंट्री हो हॉल में किसी में भी, तो वो उस डिजिटल कार्ड के बेस पे हो। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जिस तरह की ये आपकी अभी इस फंक्शन में घटना हुई, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हमें, मैं ये कहना चाहूँगा इस ब्रीफिंग के माध्यम से, मैं ये एक सजेशन देना चाहता हूँ सभी को कि अगर आप हमारे पास फंक्शन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि अ, हमारा स्टाफ तो वेल यूनिफॉर्म्ड होता है, दूर से देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ, ये हमारा स्टाफ है, सर्विंग स्टाफ है या दूसरे जो किचन वाला स्टाफ है, दे आर ऑल यूनिफॉर्म विद प्रॉपर बैचेस, विद आईडी कार्ड्स। तो उनका अनजान होने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर आप कोई डीजे वाले हायर कर रहे हैं, फोटोग्राफर्स हायर कर रहे हैं, साउंड वाले हायर कर रहे हैं अपने फंक्शंस के लिए जो कि होस्ट के थ्रू हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनकी आइडेंटिटी और उनकी नाम हमें पहले से दे दें, ताकि इस तरह की घटनाओं को हम अवॉइड कर सकें। इसके बाद मैं आप सभी से भी ये हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज, जैसा कि उस समय हुआ कि किसी भी घटना का बेसलेस जो है आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, तो उसको इतना वायरल ना करें, जो कि एक किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन की, जो उन्होंने पिछले इतने सालों से रेपुटेशन कमाई है, उसको मलाइन ना करें। जैसा कि इस केस में भी आपको दिखा होगा, एलिगेशंस कुछ लगी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया, जब सब कुछ खुल गया, तो अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। तो मैं आप सबसे फिर से यही विनती करूंगा कि प्लीज फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को ज्यादा तूल ना दें।